नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछले इतिहास की कड़ी में अपन ने देखा था कि कैसे खंडेला के दो टुकड़े हो चुके थे और राजा केसरी सिंह अपने भाई का वध करके खुद को आत्मग्लानि भी महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी समय औरंगजेब ने एक फरमान उनको भिजवाया, केसरी सिंह जी को एक फरमान भिजवाया जिसमें बोला या तो राजा केसरी सिंह कर दे या कर नहीं दे तो सशर्त शाही सेवा को स्वीकार करे। लेकिन राजा केसरी सिंह तो पहले से ही उनके मन के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रखी थी और खुद पहले से भाई की मौत की पीड़ा से व्याप्त थे। हालांकि उन्होंने खुद ही ये सब काम करवाए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी परेशान थे। इसलिए उन्होंने औरंगजेब की सेना से युद्ध करने का निश्चय किया। औरंगजेब के एक इशारे पे टोडा से सांबर उसका सेनापति अब्दुल्ला खां आया और अब्दुल्ला खान कर वसूलने के लिए खंडेला की तरफ बढ़ने लगा। जब दोस्तों ये बात राजा केसरी सिंह को पता चली तो उसने अपने परामर्शदाताओं से इस बारे में परामर्श किया और पूछा कि कैसे क्या युद्ध किया जाए। उनके परामर्शदाताओं मंत्रियों ने बताया कि जब अगर युद्ध करने की ही सोच ली है तो क्यों न ये छापामार युद्ध किया जाए ताकि कई दिनों तक जारी रखा जा सके और जनहानि और धनहानि भी कम होगी। लेकिन राजा केसरी सिंह तो पहले से उद्वेलित थे। वो चाहते थे कि ये खुल्लम खुल्ला मैदान के अंदर युद्ध किया जाए। जीने की अब उनकी कोई ज़्यादा इच्छा रह नहीं गई थी, क्योंकि पहले से झगड़ों के अंदर वो व्यस्त थे अपने भाई के साथ। फिर उसके बाद में भाई की मौत और ये सब उनको हिलाकर रख देती थी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने खुले मैदान में युद्ध करने का निश्चय किया, आमने सामने का युद्ध। और उन्होंने खुद खंडेला पर आक्रमण करने का मौका अब्दुल्ला खां को दिया ही नहीं। खुद जाकर के खंडेला से 12 कोस दूर सामेर गांव में अपनी सेना का पड़ाव डाला और उन्होंने वहां अपने सभी रायसलोत शेखावतों को पाती पेरोण प्रथा के तहत युद्ध के अंदर आमंत्रित किया कि मेरी युद्ध ध्वज के नीचे युद्ध लड़ो। तो 200 अलग अलग शेखावत शाखाओं के योद्धा वहां पर इकट्ठे हुए दोस्तों और खंडेला के उस पीत ध्वज के नीचे युद्ध करने के लिए तैयार हुए। इधर से तिरमल जी के वंशज जगत सिंह जी भी वहां पहुंचे और केसरी सिंह जी के काका अड़ौदा के ठाकुर मोकम सिंह जी भी वहां पहुंचे। कुल मिलाकर के दोस्तों शेखावतों की सारी शाखाएं युद्ध करने के लिए वहां एकत्रित हो चुकी थी और वहां सामेर के मैदान में एक जमघट लग गया था। राजा केसरी सिंह ने खुल्लम खुल्ला युद्ध करने के लिए इंतज़ार ही कर रहे थे अब्दुल्ला की सेना का, और अब्दुल्ला की सेना हरिपुरा के मैदान तक पहुंचती उससे पहले केसरी सिंह ने सामने जाकर इस युद्ध की कमान संभाली। और हरिपुरा के युद्ध के अंदर हरिपुरा नामक जगह जो दोस्तों सीकर के अंदर शाहपुरा के पास पड़ती है, शाहपुरा मनोहरपुर के पास गिरती है, उधर आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी। जब सेनाएं हरिपुरा के मैदान में आमने सामने पहुंच चुकी थी तो दोस्तों केसरी सिंह समर के कवि वहां पर आंखों देखा वर्णन शब्दित कर रहे थे, जिसको गद्य के रूप में संग्रहित किया और इसको केसरी सिंह समर नाम मिला। और दोस्तों इस केसरी सिंह समर के अंदर जो शौर्य गाथा लिखी हुई है उसको राजस्थान के इतिहास में हरिपुरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो विक्रमी 1754 ईस्वी में खंडेला के राजा केसरी सिंह और औरंगजेब के एक सेनापति अब्दुल्ला खां के बीच लड़ा गया हरिपुरा के मैदान में। जी हाँ दोस्तों, इसी मैदान के अंदर बताया जाता है कि राजा केसरी सिंह बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए घायल होकर मैदान में राव शेखा जी की तरह गिर चुके थे। काफ़ी घंटों बाद खूब सारा रक्त बह जाने के बाद उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो युद्ध मैदान के अंदर पड़े हुए हैं और उनके शरीर से सारा रक्त बह चुका है। और अपनी इस बहादुरी का साक्ष्य मातृभूमि को बनाने के लिए उन्होंने अपने युद्ध मैदान से मिट्टी उठा करके अपने रक्त को दबा करके धरती माता को पिंडदान करने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में रक्त की एक बूंद तक नहीं थी। उन्होंने अपनी कटार निकाली और कटार से अपने शरीर का एक मांस का टुकड़ा निकाला ताकि खून निकले और उस खून से मिट्टी को लगा करके एक पिंडदान किया जा सके। लेकिन दोस्तों बताया जाता है कि उनके शरीर में रक्त की एक बूंद तक नहीं बची थी और उनके पास में ही पड़े उनके काका अड़ौदा के ठाकुर मोकम सिंह ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये महाराज क्या कर रहे हैं,
तो उन्होंने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो। तो राजा केसरी सिंह बोले कि मैं धरती माता को पिंडदान करना चाहता हूँ कि मैंने बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ा और मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तो मोहकम सिंह जी ने बोला कि ये लो कटार, और उन्होंने अपने खुद के शरीर से रक्त निकाल करके उनको पिंडदान करने के लिए बोला और बोले कि आपकी और मेरी नसों में महाराज एक ही खून बह रहा है, इसलिए आप ये रक्त लीजिए और इसके थ्रू अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। तो केसरी सिंह ने बताया जाता है कि उनके काका हड़ौदा के ठाकुर मोहकम सिंह जी के शरीर से निकले हुए खून को मिट्टी में मिला करके धरती माता को पिंडदान दिया और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी समय दोस्तों युद्ध की दर्दनाक स्थिति को देखते हुए राजा केसरी सिंह ने अपने विमात्री भाई उदय सिंह को आकर के कहा कि जैसे तैसे करके तुम खंडेला पहुंचो और वहां के शासन की देखरेख करो, पीछे पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। और उदय सिंह खुद घायल अवस्था में थे, इस अवस्था में नहीं थे कि खुद घोड़े के ऊपर सवार होकर के वापस वहां जा सके और खंडेला पहुंच सके। इसलिए दोस्तों वहीं पे पास में, अमरसर के पास में, वहीं पे राजपुरा जो जाटों की ढाणी थी वो पड़ती थी, और वहीं से एक चौधरी साहब ने उनको खंडेला पहुंचाने का बीड़ा उठाया। अपने दोनों बैल उन्होंने सगट में जोड़े और दोनों बैल जोड़ करके राजा उदय सिंह को बैलगाड़ी में डाल करके रातों रात वो हरिपुरा से खंडेला के लिए रवाना हुए। और उनको वो चोर गलियाँ भी पता थी जिनसे शत्रु उनका पीछा नहीं कर सके। और जैसे तैसे राजा उदय सिंह को, उनके भाई उदय सिंह को, राजा केसरी सिंह के भाई उदय सिंह को बचा करके खंडेला लाया गया और सूरज की पहली किरण के साथ उनको खंडेला पहुंचाया गया। और इसी के साथ